झारखंड के गिरिडीह जिले में अवस्थित पारसनाथ पहाड़ अर्थात मारंग बुरु आदिवासियों का ईश्वर है, जिसे जैन धर्मावलंबियों ने हड़प लिया है और झारखंड सरकार ने अपने 5/1/2023 के भारत सरकार को प्रेषित पत्र द्वारा मारंग बुरु जैनों को सौंपने का काम किया है। दुनिया भर के आदिवासियों के साथ धोखा किया है। ये आदिवासियों के लिए अयोध्या के राम मंदिर से कम महत्वपूर्ण नहीं है। मारंग बुरु की रक्षा आदिवासी अस्तित्व, पहचान और हिस्सेदारी की रक्षा है। अतएव आदिवासी सेंगल अभियान ने फैसला किया है कि 17 जनवरी 2023 को जमशेदपुर से मारंग बुरु बचाओ भारत यात्रा शुरू करेगा, जिसका नेतृत्व सेंगल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखन मुर्मू करेंगे, जो देश के विभिन्न राज्यों के आदिवासी बहुल जिलों में जनसभा करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे। फिलहाल ये फरवरी 2023 के अंत तक चलेगा। 18 को रांची, 19 को रामगढ़, 20 को हजारीबाग, 21 को जामताड़ा, 22 को दुमका, 23 जनवरी को गोड्डा जिले का यात्रा किया जाएगा। उसके बाद 25 जनवरी 2023 को पुरुलिया, 26 जनवरी 2023 को बांकुड़ा और 31 जनवरी 2023 को चाईबासा में सभाओं का आयोजन होगा। भारत यात्रा के दौरान 2023 में हर हाल में सरना धर्म कोड की मान्यता, कुर्मी एसटी का मामला, झारखंड में प्रखंडवार नियोजन नीति लागू करना, देश के सभी पहाड़ पर्वतों को आदिवासियों को सौंपने का मामला आदि मुद्दों पर प्रकाश डाला जाएगा। 14 जनवरी 2023 को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र प्रेषित कर इन विषयों की जानकारी प्रदान कर दी गई है। करंडी, जमशेदपुर में ऑल इंडिया संथाली एजुकेशन काउंसिल के प्रांगण में सेंगल के साप्ताहिक सरना प्रार्थना सभा में 15 जनवरी 2023 को भारत यात्रा की घोषणा की गई। प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी तिलका मुर्मू के जन्म जयंती पर 11 फरवरी 2023 को रांची मेरहाबादी मैदान में मारंग बुरु सरना महाधरना का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय आदिवासी एकता महासभा का आयोजन भी मोहराबादी मैदान में रांची में किया जाएगा। सेंगल के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 17 जनवरी 2023 को 5 प्रदेशों के 50 जिले मुख्यालय में मारंग बुरु बचाओ के लिए धरना प्रदर्शन होगा और राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। उसी प्रकार 30 जनवरी 2023 को 5 प्रदेशों के 50 जिला मुख्यालय में सरना धर्म कोड की मान्यता और अन्य आदिवासी मामलों के लिए मशाल जुलूस निकाला जाएगा। दिशोम गुरु और ईसाई गुरु के खिलाफ भी आवाज बुलंद किया जाएगा, क्योंकि दोनों और उनके अंधभक्त आदिवासियों के भाषा, जाति, धर्म, रोजगार आदि को बचाने में बेकार साबित हुए हैं। मारंग बुरु और लुगु बुरु को भी बेचने का काम इन्होंने किया है। मारंग बुरु बचाओ भारत यात्रा हम लोग आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इसके बाद भारत के अनेक जिलों आदिवासी सेंगल अभियान झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम के लगभग 50 जिलों में काम करता है। तो आज से हम लोग ये शुरू कर रहे हैं। कल रांची में ये कार्यक्रम है, परसों रामगढ़ ज़िले में है, 20 तारीख को हजारीबाग ज़िले में है, 21 तारीख को जामताड़ा, 22 दुमका और 23 तारीख गोड्डा ज़िले। उसके बाद फिर 25 जनवरी को पुरुलिया में है, 26 जनवरी को बांकुड़ा और 31 जनवरी को चाईबासा में। इस प्रकार हम लोग 5 प्रदेशों के विभिन्न ज़िलों में जाएंगे। हमारा मकसद है ये जो पारसनाथ पहाड़ हम भारत के तमाम आदिवासियों का मारंग गुरु है, अर्थात ईश्वर है, और इस पर हम लोगों को मालिकाना हक है। ब्रिटिश टाइम से 1911 में प्रिवी काउंसिल, जो अंग्रेज़ों का उस समय सुप्रीम कोर्ट था लंदन में, वहाँ भी हमारे पक्ष में फैसला दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य है अभी 5 जनवरी 2023 को हेमंत सोरेन सरकार ने लिख के दे दिया भारत सरकार को कि पारसनाथ पहाड़ जैनों का है, अर्थात हम आदिवासियों का गला काट के हमारे ईश्वर को बेचने का काम किया है। तो हम लोग इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे, जनता को जगाएंगे, हर जिला में जनसभा करेंगे, हर जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो ये काम आज से हम लोग का शुरू हो रहा है। इसके साथ साथ ये जो सरना धर्म कोड, इस मामले पर भी हम लोग मुखर हैं।
हम भारतीय जनता पार्टी अर्थात 2024 के पहले यदि हमको सरना धर्म कोड लेना है तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भरोसे में लेना होगा। हम उनको विश्वास में लेंगे, क्योंकि 24 के पहले हमको लेना है तो उनसे ही हम ले सकते हैं। और उनके लिए हमने नारा दिया है, सरना कोड दो, आदिवासी का वोट लो। अर्थात नरेंद्र मोदी जी का जरूर पॉलिटिकल एजेंडा होगा कि द्रौपदी जी को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया है। इसका लाभ उन्होंने गुजरात में लिया। अभी 27 MLA सीट में उन्होंने 24 सीट जीता, यही कह के कि हमने पहली बार एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया है, जिस काम को कांग्रेस ने कभी नहीं किया। तो ज़रूर नरेंद्र मोदी जी की निगाह सरकार नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है यदि वो सरना धर्म कोड देंगे तो यहाँ भी बीजेपी की सरकार आ सकती है। तो ये हमारा दूसरा मुद्दा है। तीसरा, ये जो कुर्मी महतो लोग जोर जबरदस्ती आदिवासी बनना चाहते हैं, तो कुर्मी से ज़्यादा दोषीदार जेएमएम पार्टी है। इन्होंने सबसे पहले लिख के दिया ये वोट बैंक की लालच के लिए कि कुर्मी को एसटी बनाओ। तो हम इस मामले पर भी जेएमएम के बिल्कुल खिलाफ हैं। जनता के बीच में हम इसकी जानकारी लोगों को बांटेंगे कि कुर्मी यदि एसटी बन गए तो हम असली आदिवासी संताल, मुंडा, उरांव हो, खड़िया, भूमि जाति, हम तो फांसी के फंदे पर झूल जाएंगे। तो ये भी मामला बड़ा क्रूशियल है हम आदिवासियों के साथ। उसके अलावे हमने एक नया मुद्दा उठाया है पूरे देश भर के लिए कि जितने पहाड़ पर्वत हैं वहाँ आदिवासी ही पहले भी रहा, अभी भी है, और सभी पहाड़ पर्वतों में हमारे देवी देवता रहते हैं। और इस समय पूरे विश्व में प्रकृति और पर्यावरण बचाने, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए दुनिया चिंतित है। तो उस चिंता को आदिवासी समाधान कर सकता है। पहाड़ों पर उनको मालिकाना दिया जाए ताकि प्रकृति पर्यावरण का भी सुरक्षा हो, उनकी देवी देवताओं का भी सुरक्षा हो। और पांचवी बात, मैं पूरे झारखंड में इसको भी प्रचार कर रहा हूँ कि झारखंड में ये जो डोमिसाइल का बवाल है, कभी 32 कभी 36, आज से ही माननीय मुख्यमंत्री जी खतियानी जोहार यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये लूट, झूठ और भ्रष्टाचार का यात्रा है, लोगों को ठगने का यात्रा है। ये 32 का खतियान कभी लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट ने 27 नवंबर 2002 को इसको खारिज किया हुआ है। और इस बात को मुख्यमंत्री ने खुद विधानसभा में भी 23 मार्च 2022 को खुद कहा कि ये लागू करना मुश्किल है, क्योंकि हाईकोर्ट की तलवार गले में लटकी हुई है। तो अब कैसे लागू हो जाएगा? फिर कहते हैं हम दिल्ली भेजेंगे, नवी अनुसूची में शामिल करेंगे। कोई भी स्थानीय नीति, आरक्षण नीति, नियोजन नीति बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। आप दिल्ली को भेज रहे हैं, मतलब ये ब्लेम गेम है। हमने तो कर दिया, भेज दिया, अब बीजेपी की सरकार नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे? तो इससे बड़ा झूठ, जनता को ब्लैकमेल करना, ये बहुत गलत है। इस मामले पर हमने एक सुझाव दिया है कि जितनी भी झारखंड सरकार के पास सरकारी या गैर सरकारी नौकरियां हैं, उसका 90 भाग हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को अलॉट कर दीजिए और उस अलॉटमेंट का प्रखंड वाइज कोटा बना दीजिए और केवल प्रखंड के आवेदकों से भरिए और उस प्रखंड में जिस जाति की जो आबादी का प्रतिशत है उस हिसाब से बांट दीजिए। यहाँ कोई खतियान की ज़रूरत नहीं है। शहर में भी जो लोग हैं सबको आवेदन करने दीजिए, जो परीक्षा पास करेंगे वो नौकरी करेंगे। ये जो बवेला चला रहा है, और सब पार्टी अभी क्या कह रही है, कांग्रेस भी बोल रही है हम लोग 1 महीने के भीतर एक नई नियोजन नीति लाएंगे। सरकार भी कर रही है, हम भी नई नियोजन नीति लाएंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक अनुमान है, इनके पास कोई नीति उति नहीं है। ये जनता को ठगने के काम में मशगूल हैं। और आज से जो जोहार यात्रा खतियानी, ये जनता के बीच में भ्रम पैदा करना, जनता का छलावा करना, झुनझुना थमाने का काम है। थैंक यू। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।